रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। इस वक्त जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है विधानसभा चुनाव की जो है वो सुगबुगाहट जो है शुरू हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील का जो है एक पोस्टर वायरल हो रहा है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि भावी मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो महाराष्ट्र के अंदर जो है एक ऐसा पोस्टर लगाए हैं जिसमें इम्तियाज़ जलील का फ़ोटो है और भी बहुत सारे लोगों का फ़ोटो है, लेकिन इम्तियाज़ जलील का एक बड़ा फ़ोटो है और उस फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है इम्तियाज़ जलील पूर्व सांसद औरंगाबाद भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। तो भावी मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो चर्चा गर्म है। क्या इम्तियाज़ जलील भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या क्या बात है? जब इस बात को लेकर जो है मीडिया वालों ने इम्तियाज़ जलील से संपर्क किया और उनसे बयान लिया तो उन्होंने क्या कहा। इम्तियाज़ जलील ने कहा पत्रकारों से कि कार्यकर्ता जो है वो अपने नेताओं को हमेशा शीर्ष पर देखना चाहते हैं और उनको खुशी होती है ऐसा करके, लेकिन साथ ही साथ इम्तियाज़ जलील ने ये भी कहा कि अच्छी बात है, हम लोग बड़े सपने देखते हैं, एक दिन जो है हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, परिस्थिति कभी भी कैसी भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले 2-4 सीट वाले किंग मेकर बन के मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। तो इम्तियाज़ जलील ने कुछ इस तरह से कहा। पहले आप उस इंटरव्यू को एक बार देख लीजिए। कार्यकर्ता अपने नेता से मोहब्बत करता है तो वो उसे मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री भी बना सकता है। उसके दिमाग में यही चलते रहता है कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, देश का, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। उसमें बात ये भी है उसमें कि आप सपने देखे तो बड़े सपने देखा करो। उसमें देवेगौड़ा जब बने थे, वजीर आजम बने थे, तो उनके पास कितने एमपी थे ये सभी लोग जानते हैं। उसमें तो राजनीति के अंदर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। तो हम तो अपने फिंगर्स क्रॉस रखेंगे उसके अंदर। हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो वो दिन भी आ जाएगा कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो देखा आपने इम्तियाज़ जलील ने किस तरह से जो है वो मीडिया वालों को जवाब देने का काम किया। तो इस पे आपकी क्या राय है? भावी मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या इम्तियाज़ जलील? और दूसरी बात हम करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा की जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर जो है अभी से ही तमाम पार्टी जो है वो अपने अपने कैडर को मजबूत कर रही है और एआईएमआईएम के जो इम्तियाज़ जलील है पूर्व सांसद औरंगाबाद और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने खुला न्योता दिया है इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को कि आइए और हमसे गठबंधन कीजिए, हमसे सीट शेयरिंग के बारे में बात कीजिए, हम तैयार है गठबंधन के लिए। खुला ऑफ़र जो है इम्तियाज़ जलील और एमआईएम की तरफ से इंडिया ब्लॉक को, इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को दिया गया है, लेकिन अभी तक उधर से जो है कोई जवाब नहीं आ पाया है। और इंडिया अलायंस जो है क्या रिस्पॉन्स करती है, क्या एमआईएम के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है, ये तो खबर निकल के सामने आएगी तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प बात है कि इम्तियाज़ जलील ने पहले ही ऑफ़र दे दिया कि हम तैयार हैं गठबंधन करने के लिए। बाद में आप हमें बी टीम सी टीम मत कहिएगा, अगर आप हमें गठबंधन में नहीं लेते तो हम तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, क्योंकि हमारा संगठन मजबूत है। गठबंधन आप लीजिए या ना लीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम पहले ऑफ़र दे दिए हैं, खुला ऑफ़र। क्या आप हमें गठबंधन में शामिल करते हैं या नहीं? देखिए इम्तियाज़ जलील ने क्या कुछ कहा था। 12 विधान परिषद की सीटें थी। क्या इस कौम को यह अधिकार इख्तियार नहीं है? क्या आपने इस कौम का एहसान चुकाना नहीं चाहिए कि भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम लोगों ने हमें वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को हराया है, हमारे ऊपर यकीन जताया है, 12 में से एक एमएलसी बना देते, किसी को भी बना देते। एमआईएम का तो नहीं हम मांग रहे थे कि साहब हमको बनाइएगा करके एमएलसी। आपकी पार्टी के अंदर आपके पास इतना कोई लायक, काबिल, ऐसा कोई एमएलए एमएलसी बनने के लायक नहीं था। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर वोट आपको चाहिए। इकलौता एक मुस्लिम एमपी पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, 8 राज्य थे, 8, जहां पर एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। अकेला इम्तियाज़ जलील इन 8 राज्यों के अंदर, उसको हराने के लिए आप पूरी ताकत लगा देते हैं, हमारे वोट लेकर चले जाते हैं। ये कहां का इंसाफ है? पार्लियामेंट के अंदर जब वक्फ का बिल आता है, 9 आपके एमपी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन जब बिल आता है, बिल के ऊपर चर्चा होने की बात होती है तो आप निकल जाते हैं बाहर। ये आप एहसान चुका रहे हैं। और मेरी इन पार्टियों से शिकायत नहीं है, उन मुसलमानों से शिकायत है जिन्होंने ये कहकर इम्तियाज़ जलील को हराया कि नहीं साहब बीजेपी को हराना है तो इम्तियाज़ जलील को वोट नहीं देना, शिवसेना को डालना पड़ेगा करके। तीसरे नंबर पर आई शिवसेना। दो सवाल सर, जैसे आपने कहा
वक्फ बोर्ड को लेके, वक्फ की लेके, तो उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं क्लियर किया कि वक्फ की जो क्या जमीन है, देखिए, सुनिए हिंदुओं की जो जमीन है, सुनिए, उसको मैं पार्लियामेंट जाके आ चुका हूं। मैं पार्लियामेंट के अंदर जो शब्द बोले जाते हैं, एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड किया जाता है। आप जिस जगह के ऊपर हमने आपको भेजे, तो वहां पे आप मुंह पे उंगली रख के तो निकल गए। आपको पार्लियामेंट भेजा क्यों गया था? आपको पार्लियामेंट इसलिए भेजा गया था कि हमारे मुद्दे जब आएंगे तो तुम हमारी आवाज बनकर वहां पर खड़े रहेंगे करके। तुम कहेंगे कि नहीं साहब, उद्धव ठाकरे तो साहब देखिए ना, जलसे में बोला, बहुत बड़े जलसे के अंदर बोला। पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड होता है ये सब चीज। पार्लियामेंट के अंदर ये रिकॉर्ड होना चाहिए था कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध किया है करके। तो क्या लगता है आने वाले वक्त में शिवसेना जो है इस बिल का विरोध करती भी आपको पार्लियामेंट में? मुझे नहीं मालूम है साहब। उनसे ज्यादा जो उनकी पैरवी करने वाले लोग हैं, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो साहब हमको खत्म कर दो, उनको जिंदा रखो। वो लोगों से जाके सवाल पूछिएगा। इम्तियाज जलील आने वाला विधानसभा का चुनाव अहमदाबाद से लड़ रहे हैं, टिकट दे दिए अगर कोई तो लड़ लेंगे। देखिए मैंने साफ तौर के ऊपर ये बताया है कि हमारा इनिशियल जो है वो 30-40 सीटें अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं। अब अगर इसके अंदर 8 दिन 10 दिन के अंदर अगर ये कुछ फैसला करते हैं कि साहब ठीक है, हम MIM को भी साथ में ले लेंगे, अब तो वो बात भी नहीं रही ना कि नहीं साहब हम तो बहुत सेक्युलर है करके। ये दोनों तो सेना के साथ चले गए तो उसी दिन हमको समझ में आ गया। तब इम्तियाज, अगर कांग्रेस तेलंगाना के अंदर MIM साथ में है भी, तो यहाँ पे क्या परहेज है? हमने अगर उनके तरफ से अगर कुछ ऑफर आता है, 40 सीट की आपकी स्टार्टिंग बात शुरुआत की, ये कहीं ना कहीं ऐसा बहाना माना जाता है कि भाई आपको ज्वाइन नहीं, करना है, नहीं, पहले नहीं। ऐसे मान लो, नहीं, सुनिए, आपको दे नहीं, सुनिए। 40 सीट क्या बेसिस पर बात शुरुआत हुई थी? मैं नहीं, आप political देखिए, area में बात चल रही है। हमारी जितनी ताकत है हम उतनी ही बात करेंगे, वरना मुझे 288 सीटें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी पार्टी है, मैं 288 सीटें लड़ा तो कौन रोक सकता है मुझे बताइएगा। आप इल्जाम तो वैसे भी देने वाले हैं हमारे ऊपर। हम ये कह रहे हैं कि साहब हम हमारे तौर के ऊपर इतने सीटों के ऊपर हम ये कहेगा कि नहीं साहब अब हम ये 30-40 सीटों के ऊपर, अगर उन 30-40 सीटों के अंदर हमको लगता है कि साहब ये 10 सीटें हैं जिसके ऊपर हमको लड़ने का है, हम मजबूत है करके, आप अगर हमको लेना चाहते हैं तो आप हमको बोलिएगा कि हम चलिए ठीक है, हम बैठते हैं, आपस में बैठते हैं। आप हमको बोलिएगा कि नहीं हम आपको 2 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे करके। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं साहब इनका वोट चाहिए मेरे को, लेकिन इम्तियाज जलील मेरे बाजू में आके बैठना नहीं करके, क्योंकि ये कौम का काम तो साहब से वोट देने का है। रईस लश्करिया MLA बन ही नहीं सकता है। रईस लश्करिया को मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर बना डालूंगा, उसी के अंदर खुश रहना। हमारी ये सोच है साहब कि अब मुसलमानों ने ये फैसला करना है कि MP भी हमारा होना, MLAs भी हमारे होना। बस आपको है तो सिर्फ मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुत्तहिद होइए और आप देखिएगा कि अगर पूरे के पूरे अगर एक साथ मिलकर आए तो कितने सीटें आप निकाल सकते हैं। भाई अगर आपका इंडिया अलायंस नहीं बनता, महाराष्ट्र में क्या तीसरा फ्रंट जो है वो खड़ा हो सकता है? क्योंकि तीसरे देखिए, फ्रंट की भी जो है लगातार चर्चा। देखिए राजू शेट्टी साहब मेरे पास आए थे, बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। बच्चू कडू साहब ने भी बताया है कि ये करेंगे करके। कल औरंगाबाद में और 2 अलग पार्टी के जो जिम्मेदार हैं वो आने वाले हैं मीटिंग करने के लिए। देखिए हम ये चाह रहे हैं कि पहले वो लोग एक साथ मिलकर आ जाए। हमने तो तैयार है। हमें भी ये लगता है कि अब लोगों का यकीन जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर से खत्म होता जा रहा है। तो अगर थर्ड फ्रंट अगर एक बनता है तो यकीनन उसके अंदर हम पूरी तरीके से एक्टिवली उसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कई पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा ये रहता है कि साहब वो अपना रेट बढ़ा लेते हैं, मीटिंग करते हैं, अपना रेट बढ़ा लेते हैं और फिर जाके है तो भाजपा की गोद में बैठ जाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप बैठ जाइए, आपस में साथ कर लीजिएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि MIM आपके साथ है।